जय गुरुदेव सभी को। 8 साल पहले मैंने बेसिक कोर्स किया था संजोग से, अल्मोड़ा से थोड़ी दूर पे एक आश्रम है वहाँ पे, और उसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। और मान्यवर मेरे पीछे बैठे हैं, मेरे मेंटोर, और इन्होंने मुझे नई दिशा दी और नए तरीके से जीवन जीने का की प्रेरणा भी दी। मैं कनाडा में रहती हूँ, वहाँ पे पढ़ाती हूँ बड़ों को, बच्चों को नहीं पढ़ाती, और मैं काउंसलर भी हूँ। और वहाँ जाके मैंने इनसे मिलने के बाद इनकी इंस्पिरेशन से बहुत सारा काम किया, बहुत सारा। एंड आई थिंक it was the most beautiful decision to be part of that basic course. That's how my journey started with Art of Living. उसके बाद जब कोर्स होते थे तब मुझे बिना बताए भी कई बार रजिस्ट्रेशन हो जाते थे मेरे ऑनलाइन में भी, और मुझे फिर मैं करती रही, मुझे अच्छा लगा। लेकिन इस बार का जो एडवांस कोर्स इन पर्सन मैंने किया, क्योंकि मैं क्या वहाँ रहती थी तो मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ता था ना। इस बार जो मैंने किया, हाँ, लेकिन मेरा टाइम नहीं। गुरुजी से मिली हैं। आप कहाँ पर कनाडा में रहती? मैं टोरंटो में रहती हूँ, मॉन्ट्रियल में आश्रम में गई हूँ, वहाँ 1 हफ्ता रही हूँ, गुरुदेव से मिली हूँ। पर वहाँ पे टाइमिंग्स में मेरा बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं कर पाती थी कोर्सेज। पर ऑनलाइन वाले क्योंकि दिन रात का फ़र्क होता था, इसलिए मैं कर पाती थी। पर ये वाला एडवांस कोर्स, पहले उन्होंने मुझे संजय जी ने मुझे बोला कि DSN करना है, तो मैंने DSN किया पिछले हफ्ते अभी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एडवांस कोर्स करिए, तो मैंने एडवांस कोर्स किया ना। ये कोर्स अपने आप में अविस्मरणीय है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। और यहाँ से मैं कुछ संकल्प लेके जा रही हूँ कि मैं रेगुलर बिना नागा सारी साधना करूँगी, कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, कहीं पे भी मैं हूँ, मैं करूँगी। और मैं जब आई थी तो भारत, मेरे कुछ डिसीजंस पेंडिंग थे भारत में आने के, और यहाँ पे आके कुछ मैं एस्टैब्लिश करना चाह रही थी। बहुत सारे मेरे डिसीजंस थे उसको लेके, क्योंकि मैं 22 साल से कनाडा में हूँ और वहाँ की फेडरल गवर्नमेंट के साथ काम करती हूँ। तो मुझे लगता था कि जब मैं इतना कंट्रीब्यूट वहाँ कर सकती हूँ तो अपने देश में क्यों नहीं, इसलिए मैं अपने देश में आई टू डू समथिंग व्हिच कैन बिल्ड माय नेशन। और उस डिसीजन को लेके मैं बहुत थोड़ी सी हेजी थॉट्स थे, जैसे धुंधला होता है ना। पर इन्होंने जिस तरह से पूरा एडवांस कोर्स कराया, सारी क्लैरिटी हो गई, जैसे धुंध छट जाती है वैसे सूर्य की तरह चमक के सारे अंधकार को मिटा दिया। और गुरुदेव के ब्रह्म ज्ञान को इतनी सहजता से, इतनी सरलता से, इतने प्रेम से समझाया कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ऐसा है जो आत्मसात नहीं कर पाया। और हम सब, और जैसा इन्होंने गाया था, यहाँ पे इतने फूलों जैसे चेहरे वाले लोग मिले। राकेश भैया का बहुत धन्यवाद फॉर दिस वेन्यू, क्योंकि इससे ज़्यादा प्यारा मेरा अनुभव हो नहीं सकता था। मैं अगर पहली बार कोई कोर्स इन पर्सन कर रही हूँ जो कि इस लेवल का है, तो दिस इज जस्ट मेकिंग इट mesmerizing absolutely, and I'm very very thankful। उन्होंने सारी चीज़ों का ध्यान रखा। सब ये भी बोलते थे कि आपको कमर में चोट है तो आप कमर में, मतलब he was always very caring about everything। तो बोलते हैं कि आपको कमर में किसी को तकलीफ है तो प्लीज झुक के मत करो सेवा। I felt very warm and I felt very very good। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। there are some feelings जिनको शब्दों में डिस्क्राइब करना, निःशब्द हो जाता है इंसान, मेरे साथ वैसा ही है। और आप दोनों गुरुओं का, दीदी के साथ दीदी का सानिध्य मिला मुझे। उन्होंने ममता से हर चीज सिखाया, उन्होंने वात्सल्य से। और मैं हमेशा इन स्मृतियों को अपने दिल में रखूंगी, हृदय में रखूंगी।
और आप सबके प्यारे प्यारे से फुटप्रिंट्स मेरी हार्ट में बन गए हैं। So thank you everyone and thank you both of you. धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद भैया, और आपको और भाभी को, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। थैंक यू। कनाडा में रह के इतनी अच्छी मैं आपके अगर बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, तो वेट मत करिए कि वो बड़े हो जाएं या बिगड़ जाएं तभी आप उनको ऐसे करें। अभी जिस समय भी आपके बच्चे अगर 3 साल 4 साल जब से कोर्सेज शुरू होते हैं 8वीं में, क्या आप डाल दीजिए उसमें, हर कोर्स कराइए, हर चीज़ कराइए। मेरे बेटों ने IB प्रोग्राम किया था आपके साथ और अमेजिंग है, वो साधना करते हैं पूरी सुबह। अभी एक 14 साल का, एक 10.5 साल का है, आप इनसे पूछ लीजिए, साधना करते हैं पूरी, जप करते हैं, गायत्री यज्ञ कर लेते हैं सारे, और विदेश में पले बड़े हैं, वो पैदा भी वहाँ हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से संस्कारित है, सनातनी है। उसका रीज़न मैं नहीं हूँ, शायद उन्हीं की प्रेरणा है, बिकॉज अगर मैं उनसे मिली नहीं होती तो आर्ट ऑफ लिविंग से नहीं जुड़ी होती, और शायद मैं इतनी अच्छी पेरेंटिंग सीख नहीं पाती। और मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को बाहर विदेश मत भेजिए, वहाँ कुछ भी नहीं है, ग्लैमर है, पैसा है, उसके अलावा नहीं, आपको इमोशंस नहीं मिलेंगे वहाँ पर। जो भावनाएं हैं वो यही है, जो रस है जीवन का वो यहाँ है, और जो संस्कार है वो यही है। तो आप अपने बच्चों को यहीं से कराइए, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूँगी, डोंट वेट टू बिकम ओल्ड टू बिकम डिवोटेड टू गॉड और गुरु। गुरु से जितनी जल्दी जुड़ जाइए उतना ही अच्छा होगा। जब आप चल फिर भी नहीं पाएंगे, जब आप साधना नहीं कर पाएंगे, जब आप जीवन के कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जब जागो तब सवेरा, और अपने बच्चों को, अपने सारे यंगस्टर्स को लगाइए इस काम में, ठीक है। थैंक यू। मेरी शुभकामनाएं टीचर जी के लिए है कि जल्द से जल्द ये इंटरनेशनल टीचर बने। और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इनको इतनी प्रार्थना इनके लिए शुभकामना करो कि ये इंटरनेशनल टीचर बन जाए, क्योंकि उनके पास सारा डिजर्व टैलेंट है। और अगर ये जल्द से जल्द गुरु